सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईडी के सम्मन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसी शराब घोटाले में कई छापेमारी की और कई गिरफ्तारी की, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला। ऐसे फर्जी केस में कई आप नेताओं को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। फर्जी सम्मन भेजकर ये लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजा हुआ है और मेरे वकीलों ने बताया कि वो सम्मन गैर कानूनी है। कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। आइए अब आपको सुनाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान। नमस्कार। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के
ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल के ईडी सम्मन में शामिल न होने पर बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, दिल्ली के लोग सारी चीजों को समझ रहे हैं। देखिए, आप पार्टी को उन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से दिल्ली में घोटाले हुए और आम लोगों के पैसे को लूटा गया, तो वो किस प्रकार से लूटे। आज दिल्ली के लोग इस सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। और जहाँ तक रहा कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका गठन किया था, और जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो केंद्र सरकार दोषी है। जिस समय जनता का माल खा रहे थे तो उस समय कौन दोषी था? आखिर उसमें उनको ज्ञान होना चाहिए था कि जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसकी जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स से पैसे से वो मौज कर रहे हैं। घर में इटालियन टाइल्स लगा रहे हैं। तो उस समय ये सारी चीज़ें उन्हें समझना चाहिए था कि इसकी परिणति किस स्वरूप में होगी। इधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये चिंता का विषय है। जब से महागठबंधन बना है तब से सीबीआई ईडी का गृह प्रवेश हुआ है। जनता का दिल जीतिए, ईडी का इस्तेमाल आप कब तक करोगे? आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया है उसमें यह आरोप तथ्यगत है कि भाई जिन मामलों में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं वो मामले सही नहीं हैं और चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राजनीतिक प्रतिशोध में केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग न हो, इसकी मिनिमम गारंटी तो आवश्यक है। ईडी को लेकर जो समन है, कल लालू परिवार को भी पेश होना है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय आएगा और एक्शन तेज होते जाएगा हम लोगों को। तो बिहार में तो सर्वविदित है कि जब से महागठबंधन ग्रैंड अलायंस बना है तब से सीबीआई ईडी का गृह प्रवेश हुआ है। अब गृहवास भी इनका यहाँ पर है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई आप जितना जतन कर लीजिए, लेकिन बिहार में ऐसी एजेंसियों के दुरुपयोग से कोई भी वैकल्पिक राजनीति का रास्ता आपका नहीं निकलने वाला है। अरे जनता का दिल जीतिए ना, ईडी का इस्तेमाल कब तक करते रहेगा? राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में ईडी के एक्शन को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।